नमस्कार, मैं हूं आदित्य शुभम। कल से किसानों का दिल्ली चलो मार्च शुरू हो गया है। कल अंबाला में शंभू बॉर्डर के पास हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। किसानों ने जो पुलिस ने बैरिकेड बनाए थे उसको तोड़ दिए, या जो कंटीली तारें बिछाई गई थी किसानों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से, उसको किसानों ने हटा दिए। और किसान जब दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे तो किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई, हिंसक झड़प हुई, लाठीचार्ज हुए। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि जो हिंसक झड़प हुई है उसमें 8 किसान जो है वो घायल हुए और 2 किसान मतलब ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। जब पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, हिंसक झड़प हुई। उसके बाद किसान जो है वो, पुलिस जब उनको दिल्ली नहीं जाने दे रही थी तो किसान जो है वापस अपने धरना स्थल पर लौट गए। और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पुलिस हमें दिल्ली जाने नहीं दे रही है, इसलिए हम आज यानी आज तक जो है वो सरकार को बातचीत का मोहलत देते हैं और सरकार हमसे बातचीत करे। हम आज तक अपना प्रदर्शन जो है वो स्थगित करते हैं। अगर सरकार आज किसानों से बातचीत करने नहीं आती है तो रविवार को फिर से अपने प्रदर्शन की जो है वो शुरुआत करेंगे और दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। अब बात करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया। जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके तरफ से इस बार कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इसको लेकर मीटिंग की। क्या बात हुई वो सामने तो नहीं आई, लेकिन जो कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, उनका बयान 1-2 दिनों से लगातार आ रहा है। वो संसद से जब निकलते हैं तो वो बाइट देते हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार जो है वो हमेशा किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। किसान या तो सरकार को बातचीत करने के लिए बुला ले, या किसान जो है वो खुद चल के आए। अब यहाँ पे भागीरथ चौधरी से सवाल है कि जब आप दिल्ली किसान को आने ही नहीं दे रहे, किसान कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में, जब आप उनको दिल्ली आने से रोक दे रहे हैं और आप खुद चल के वहां जा नहीं रहे, तो आखिर बातचीत कैसे होगी। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि, जैसे कल सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री आके हमसे बात करे या हमें वहां पे दिल्ली में जाने दे, दिल्ली जाकर हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दे, अपनी मांग को रखने दे, सरकार की तरफ से उसका कोई प्रतिनिधि किसानों से बातचीत करने जा नहीं रहा है और किसानों को दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बातचीत कैसे होगी। अब जैसे सरवन सिंह जो पंढेर है वो पीसी कर रहे थे, उन्होंने पीसी करके कहा कि जो भागीरथ चौधरी ने जो बात कही है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमसे ये कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। तो सरवन सिंह पंढेर ने पूछा कि केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार, इन तीनों सरकार में से किसी एक की भी चिट्ठी दिखा दे जिसमें ये बात कही जा रही हो कि हाँ सरकार जो है उनसे बातचीत करने के लिए, किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। अब भागीरथ चौधरी को सरवन सिंह पंढेर के इस बात का जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, या हरियाणा सरकार जो है या पंजाब सरकार है, जो सभी सरकारें किसानों के हितैषी होने की बात करती हैं, वो चिट्ठी दिखा दे कि हाँ कहाँ वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। अंबाला में किसानों के प्रोटेस्ट के मद्देनजर अंबाला का जो प्रशासन है उसने शंभू बॉर्डर के आसपास के 11 गांवों में 9 तारीख तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है, या एसएमएस जो है बल्क में भेजने पे जो उस पर भी रोक लगा दी है। मतलब किसान के जो आंदोलन है उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी न फैलाई जाए, इसकी वजह से अंबाला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अब बात करते हैं हरियाणा के एक मंत्री हैं अनिल विज। उन्होंने कहा कि किसानों को हम कैसे दिल्ली जाने दें, उनके पास परमिशन नहीं है। जहां जाना है, मतलब दिल्ली प्रोटेस्ट करने जाना है, तो पहले दिल्ली के प्रदर्शन के लिए परमिशन तो लेके आए, तब तो हम किसानों को वहां जाने देंगे। कल किसानों के लिए 2 खुशखबरी आई। पहली खुशखबरी ये कि आरबीआई ने कोलेटरल फ्री लोन की सीमा जो है वो उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। अभी 1,60,000 रुपए तक की सीमा थी, तो ये कल आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। दूसरी खबर ये है कि कल संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के किसानों को भरोसा दिया कि सरकार की तरफ से सबसे बड़ी गारंटी ये है कि जितनी भी फसलें हैं उनको सरकार एमएसपी पर खरीदेगी